जितनी तुमने मेहनत करी थी, तुमको लगता है ना और बच्चे जो हैं वो भी क्रैक कर सकते हैं ना, 650 ला सकते हैं ना? यदि मैंने कर दिया तो दुनिया का अरे सर कर सकता है। जिसको पढ़ना रहता है बनाना ही पड़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो तो बहाने इतने मारेगा। उसको प्योर हिंदी पढ़ा लो और प्योर इंग्लिश, वो तो खैर ऐसे ही रहेंगे। स्कोर आना नहीं आना मतलब नहीं, आप मेहनत करते जाओ, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो नितेश, क्या हाल चाल हैं, कैसे हो बेटा? सही है, ठीक है सर। फिर आप तो बढ़िया। कैसा हाँ, लग रहा है फाइनली अब? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हो बेटा? सर मैं राजस्थान में भरतपुर से हूँ। राजस्थान, भरतपुर। भरतपुर में कहाँ से? भरतपुर में नदबई तहसील के नदबई, खवासपुर गाँव। नदबई से तो नहीं हो? नदबई। नहीं, नदबई तो फिर तहसील लग जाती है ना, फिर खवासपुर गाँव दीग। है। अच्छा। हाँ हाँ उधर ही है। ठीक है, सही है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स वहां से थे। ओके। सो नितेश, कितने मार्क्स आ रहे हैं नीट 2024 में? मेरे 650 सर। 650। आरंभ बैच से थे या नहीं थे, पहले क्लियर कर दो। आरंभ 01 जो फर्स्ट फर्स्ट में स्टार्ट हुआ था ना। हाँ, हाँ उसी से। उसमें। ठीक है। हिंदी मीडियम से हो? हिंदी माध्यम। ठीक है, क्योंकि है ना कई सारे बच्चे होते हैं कमेंट सेक्शन में ना, मैं देखता रहता हाँ हूँ, वो बोलते हैं हमको बिलीव नहीं हो रहा, ऐसे कुछ कमेंट आते हैं। या ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि अरे इनको तो पैसे दे दिए गए होंगे, तो ऐसा कुछ है तो गरीबी पहले क्लियर कर दो इनको। ऐसे नहीं लोगों को जो खुद तो कुछ नहीं, करते नहीं है, जीवन में कुछ हाँ लेना देना है नहीं, और सिर्फ वो इस तरीके से नेतागिरी करनी होती है। सो नितेश, वेल डन बेटा, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। 650 नंबर लाना हिंदी मीडियम से बहुत बड़ी बात होती है ना? ये कौन सा थैंक यू सर। अटेम्प्ट था नितेश तुम्हारा? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर। सेकंड अटेम्प्ट था। यस फर्स्ट सर। अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए थे? मेरे 400 के राउंड थे। 400 के अराउंड। तो मतलब जिनके 400 मार्क्स आ रहे हैं, जिनका भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा 2024 में, जिनके लगभग 400 350 के आसपास आ रहे हैं, तो जितनी तुमने मेहनत करी थी, तुमको लगता है ना और बच्चे जो हैं वो भी क्रैक कर सकते हैं ना, 650 ला सकते हैं ना? यदि मैंने कर दिया तो दुनिया का अरे सर कर सकता है, क्योंकि सर मैं एक चीज बताऊं, मतलब मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, पर गांव में रहते थे तो इतनी हर चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी। पर धीरे धीरे, पर मैंने एक दिन ठान लिया कि 7वीं 8वीं क्लास में था ना, अ, तब से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, क्योंकि जब मैं 7वीं क्लास तक तो कुछ नहीं, जीरो था। हम्म। 8वीं क्लास में मेरी दीदी का रिजल्ट आया था 8वीं क्लास का, मतलब मतलब बी ग्रेड बनी थी उनकी, ठीक है। हम्म। फिर मैंने ठान लिया भाई अब तो कुछ करना, और सब बातें बना रहे हैं रिश्तेदार ये और वो, ऐसे कुछ नहीं आता है भाई। और मैंने ठान दिया भाई आज के बाद कोई बात नहीं बनाएगा। फिर हम्म। मेरे ये ग्रेड आई थी 8th क्लास में, 9th में 80%, 10th में 80, और 11 12 लगातार 80, 78 80, इतनी चलती। ऐसे नहीं बता रहा मैं कि ज़्यादा 85 90 जितनी है रियल वो बता रहा हूँ। तो मतलब मतलब तुमने उन उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया हाँ, फाइनली? टाइम मतलब लगा कोई, लेकिन हाँ मतलब कोई बता। भी आसपास नहीं, सबकी 65 70 के आसपास है, मेरे और पास है ना। मेरी 80 के राउंड परसेंट है। ठीक और है। मतलब 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो नीट के बारे में कैसे पता लगा था? 11 12th में पता लग गया था? मतलब मैं जब 10th में पढ़ता था, जब यहाँ डाउनर से आया था कॉल की ज्वाइन कर लो, 10,000 रुपये का था बैच। पर हम्म। हमको इतनी नॉलेज नहीं थी कि नीट भी कोई चीज़ है, नहीं उस टाइम ज्वाइन कर लेते फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर। हम्म। तो अभी मतलब नीट का पेपर जो था, इजी लगा था इस बार का? इजी था सर। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ इजी था? हाँ सब इजी था। बायो में जो पढ़ाया था आया था? बायो में तो पूरा ही आएगा। तो भरोसा था शुरू से कि मतलब शुरू से नंबर आ रहे थे, उस हिसाब से अपने भी हो जाता। हाँ, मैंने देखा था। तुम्हारी मैं जो ये बच्चे बोलते हैं ना, ये इस क्लिप के साथ में मैं फोटो भी लगा दूंगा तुम्हारी। डाउटनट में तुम्हारी फर्स्ट रैंक भी आई है, सेकंड रैंक भी आई है, वो जो टेस्ट जो होते हैं हमारे मॉक यस टेस्ट सर। जो होते हैं उसमें रैंक हाँ भी आई है ना? और उन बच्चों को ये भी बता दूंगा कि हमारे जो व्हाट्सएप पे जो चैट हुई थी, आप ही ने मेरे को मैसेज किया था, मैंने तुमसे नाम भी पूछा था कि तुम्हारा हाँ, नाम क्या है ना? यस सर। तो नितेश, घर हाँ पे कौन कौन है? मम्मी पापा, हाँ बहन है? हाँ, होने को सभी हैं, पर वो भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो पर्सनल प्रॉब्लम है तो।
ठीक है, बात नहीं हो पाएगी। और कोई पीछे बात आपको बता दूंगा चैट सेक्शन में ना। कोई बात नहीं। मतलब पापा क्या करते हैं बेटा? पापा बीएसएफ में है। बीएसएफ में। कहाँ पर है पोस्टिंग, कहाँ पर है? उनकी ग्वालियर एमपी। ग्वालियर एमपी। बहुत बढ़िया, बढ़िया। चलो अच्छी बात है। तो क्या लगता है कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट आता है? कभी मन में ऐसा कभी आया कि यार मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, और कई सारे बच्चे ऐसे हैं ना कमेंट सेक्शन में बोलते हैं क्या हिंदी मीडियम से सेलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? उनको प्लीज ईमानदारी से एक बार आंसर देना, ऐसे बच्चों को जो कमेंट सेक्शन में ये बोलते हैं कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता है, इंग्लिश मीडियम से होता है। एक बार उनको बताना जरा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता। देखो सर जी, जिस हिसाब से इंग्लिश मीडियम के अपने हिसाब से पढ़ाते हैं इंग्लिश इंग्लिश में, और हिंदी मीडियम वाले सर थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज करते हैं एंड हिंदी भी यूज करते हैं, तो हो जाता है। क्योंकि कुछ मतलब 1 या 2 महीने दिक्कत आती है। देखो हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो दिक्कत तो आनी आनी है। हम्म। तो ये है कि 1-2 महीने दिक्कत आती है, उसके बाद में रिदम बन गया ना। जिसको पढ़ना रिदम बनाना ही पड़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो तो बहाने इतने मारेगा। उसको प्योर हिंदी पढ़ा लो और प्योर इंग्लिश, वो तो खैर ऐसे ही रहेंगे, उनसे क्या कहना। सही बात है। ये है, ये है। ओके। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करी थी? मतलब मेरा ये था कि दोपहर में 2 घंटे सोता था एंड शाम को मैं यानी कि रात में 6 घंटे सोता था। लगभग 7 या 8 घंटे के अराउंड सोता था। मतलब मेरा शुरू से मैं 7वीं 8वीं क्लास से लेके अब तक की जर्नी है सर। मैं 7-8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया। कभी नींद आती है यार कोई नहीं, पढ़ ले भाई पढ़ ले, हम्म। पीछे सो लेंगे, हम्म। यही करके हम्म। लगे रहे बस। मतलब पूरा उसके दिन अलावा जो, पढ़ते थे? हाँ पूरा उसके दिन अलावा जो पढ़ाई? टाइम मिलता है बस में पढ़ाई पढ़ाई दिन भर। कुछ भी करते हुए, खाना खाते हुए और सब कुछ, मतलब पढ़ाई पढ़ाई तो पढ़ाई। एंड में तो 1 महीने तो ऐसा था कि जैसे मैं खाना खाने बैठता था, मैंने कहा यार 5-10 मिनट खराब होंगे तेरे, क्यों आराम से देख ले फ़ोन में। सर क्वेश्चन करवा रहे हैं, पार्थ सर या फिर अदर टीचर सब करवा रहे हैं, तो देख ले 5-10 मिनट भी बहुत होते हैं एंड के टाइम पर। वो हम्म। कहते हैं अंतिम बार, तो वो वाला सिस्टम हो जाता। फिर एंड में मतलब मैं खाना खाते टाइम भी पढ़ता था। उसके अलावा सोता रहता हूँ, वैसे बेड पे सोता हूँ लेटा रहता हूँ तो तब भी मैं पढ़ रहा हूँ। उसके एक एक दो बार तो ऐसा हुआ था कि फ़ोन चल रहा है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं पार्थ सर, और मैं सो गया। मैंने कहा चलने दो, वॉइस सुनने दो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो नहीं सुन पाऊँ, वीडियो नहीं देख पाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी भी हालत पर मैं बीमार हो गया। मैंने कहा यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। क्योंकि नींद कम ले पा रहा था और प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही थी, इसलिए तो मैंने कहा जो ठान लिया तो उसमें तो चलता ही रहता है यार। कभी हम्म। वो होता है ना बीमार, और ये सारी चीज़ चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं। हम्म। और एंड कभी जब भी मतलब मैं छत पे नहाया करता हूँ और वहाँ पे ले जाता फ़ोन को आराम से, और वहाँ जैसे वो होती है ना बाउंड्री सी होती है, वहाँ पे रख देता हूँ और तेज़ आवाज़ कर देता हूँ फ़ोन की, और मैं नहाता रहता हूँ दूर, और वहाँ आवाज़ आती रहती है नहाते दूर। हुए भी पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, इतनी तैयारी कि मेरा ये नहीं था कि यार अच्छे स्कोर आए, ये कोई मोटिव नहीं था। शुरू सब स्कूल में यही बताता रहता हूँ कि स्कोर आना नहीं आना मतलब नहीं है, आप मेहनत करते जाओ, कल तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आरंभ बैच के बारे में कैसे पता लगा था? आरंभ बैच, हाँ मैंने मतलब सर्च किया था यूट्यूब पर कि हिंदी माध्यम का सबसे अच्छा वो बैच कौन सा है, तो ऐसे करके वो आ गया। आरंभ फर्स्ट ही फर्स्ट में था, उसमें आरंभ ओरिएंटेशन था। बैच, आरंभ बैच में जो जिस तरीके से पढ़ाया गया था, जिस तरीके से मेहनत की गई थी, लगता है कि क्या वो अच्छे तरीके से सब कुछ कराया गया था सिलेक्शन के लिए जो चीज जरूरी होती है? मतलब आपने तो फिर वो लेवल होता है ना उससे हाई लेवल की कराई थी, और उसके अलावा अदर टीचर ने भी खूब मेहनत कराई थी। फिर हम्म। आपका ये था कि देखो एनसीईआर पहले तो वैसे नोट्स पढ़ाते थे, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ाते थे लाइन बाई लाइन। तो हम्म। वो है कि दोनों को कॉम्बो मिल गया तो फिर तो कहीं जाएगा नहीं क्वेश्चन। उसके अलावा टेलीग्राम पे भी इतने सारे क्वेश्चन, उसके हम्म। और पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन, और यूट्यूब पे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, मतलब 1 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए मैंने। मेरी हालत खराब। घर वाले बोलते हैं यार दिन भर क्वेश्चन क्वेश्चन करता रहता दिन भर। मैंने कहा ऐसे ही है। मैं शुरू से टारगेट था कि 1 लाख क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। जब मैंने शुरुआत की थी ना हम्म। तभी, तो 1 साल में 1 लाख क्वेश्चन जिसने कर लिए ना सर, हम्म। उसका तो बेड़ा पार है। सही कह रहे हो। हाँ, जो अब जो नीट 2025 की प्रिपरेशन करने वाले हैं, उन बच्चों को कुछ टिप्स देना चाहोगे?
हाँ, ये है कि जैसे मतलब स्टार्टिंग में कुछ टेस्टों में दिक्कत आएगी, कम नंबर आते रहेंगे, उतार चढ़ाव, जिंदगी लाइफ तो वही है कि उतार चढ़ाव बड़ी जिंदगी है, वो सबके साथ होता है, पर घबराना नहीं है, चलते रहना है। जब आरंभ कर दिया तो प्रचंड भी वैसे ही होएगा। तो उस हिसाब से स्टार्टिंग करनी है, और मतलब जितने आपके डाउट आ रहे हैं, जैसे जैसे मान के चलो कोई टेस्ट हो रहा है और उसमें जो भी डाउट आ रहे हैं उनको अलग से कॉपी बना लो। जैसे मान के चलो आरंभ वैसे हो, पहला टेस्ट है, तो उसमें मान के चलो आपके बायोलॉजी के 90 में से आपका पहला क्वेश्चन गलत है, 5वां क्वेश्चन गलत, 10वां क्वेश्चन, मान के चलो 3 क्वेश्चन गलत है, तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन उसके सामने उसका आंसर लिख लिया, टीप के लिख लिया, वैसे क्योंकि सॉल्यूशन तो आ ही जाता है, या वीडियो सॉल्यूशन देख लो, तो मतलब इस हिसाब से सबका बना लो, यानी केमिस्ट्री फिजिक्स बायो की एक प्रॉपर कॉपी होनी चाहिए, टेस्ट डाउट टेस्ट के नाम से, ऐसे कुछ अपने हिसाब से वो तो मैनेज कर सकते हैं। अभी बायो और में उसमें कितने एक्सपेक्टेड हैं तुम्हारे? बायो में तो आउट ऑफ आउट है, 360, 360 हैं। 360 है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और और फिजिक्स केमिस्ट्री में? फिजिक्स केमिस्ट्री में उसमें 150 के अराउंड है, और एक दो क्वेश्चन में भी डाउट चल रहा, नहीं 650 मेरे कन्फर्म है, एक अच्छा, दो क्वेश्चन में की कुछ कह नहीं सकते, वो तो ठीक है, ऐसी ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। और क्या पूछूं मैं तुमसे, बताओ। सब बढ़िया हाँ, है? मैं एक चीज और बोलूंगा सर, ये हाँ, मतलब मैंने आज तक कोई कमेंट नहीं किया, आपकी क्लास चलती थी ये तब भी सबसे नहीं सही किया, बात है। तब भी नहीं किया, नहीं यूट्यूब पे क्लास चलती थी तब भी नहीं, बैच यानी कि बैच में एंड यूट्यूब पे कभी भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है मैसेज तो मुश्किल ही पहुंच पाएगा। अच्छा, यदि मैं लड़ता था क्या बैच में, डांटता था? हाँ हाँ, तो उन पे वो ही तो तो बता रहा हूँ, उन पे ही बता रहा हूँ उनकी, हाँ उनके लिए तो है ये, हाँ, मतलब मैंने आज तक मैसेज नहीं किया ना, हाँ, वही है। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं, मतलब उनको कुछ करना तो है नहीं, ठीक है, और हम्म, सर इतना पढ़ाते हैं भाई, इतनी मेहनत तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, और फिर भी ताना मारते हैं ऐसे, ये नहीं दिया हमको, वो नहीं दिया, यार तुमको 7,000 रुपये में पूरी सब कुछ दे दे क्या? वही ऑनलाइन में मतलब ऑनलाइन का अलग ही लेवल है, क्योंकि एक तो टाइम बचता है, क्योंकि ऑफलाइन जाते हैं तो आने जाने में कम से कम 1.5 2 घंटे 3 घंटे के आसपास लग जाते हैं, तो वो नितेश भी एक बात टाइम। बोलूं? यस सर। पूरी जिंदगी भर ऐसे बेबाक रहना, ठीक है? यस सर। जो मतलब जो तुम्हारा बोलने का जो तरीका है ना, बिंदास, जो हकीकत है वो हकीकत है, मैं जो हकीकत गलत बोलता हूँ सर, किसी है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, क्योंकि मैं रियलिटी पे फोकस करता हूँ, ना कि गले सोचते हैं कि यार खुद की बड़ाई कर रहा है, खुद की बड़ाई, मैं उस चीज़ से वो नहीं है। हाँ मैं गलत कर रहा हूँ तो गलत हूँ, बस सीधी बात है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को। आपने बोला सर जी, गलीन चीज़ आपसे सीखने को मिलेगी, जो गलती करते हो ना एक्सेप्ट करो, जब ही बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। बहुत अच्छे नितेश। सो नितेश, काउंसलिंग में अगर कोई भी दिक्कत हो, नंबर है तुम्हारे पास में, मैं सारी चीजें बता दूंगा, कौन कौन सा किस तरीके से क्या क्या भरना है, कौन से कॉलेज पहले ऑप्ट करने हैं ना, तो उसमें सब कुछ मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है? यस बाकी सर। ऑल द वेरी बेस्ट नितेश, अच्छे से कामयाब और बनना, जितना भी मेहनत करिए आगे। ये सक्सेस नहीं थी, मैं इतना बोलूंगा, सक्सेस हम इसको नहीं बोल सकते कि नीट क्रैक कर यस सर। दिया। हाँ। सक्सेस असली वो है कि जो एक 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 समाज में जो प्रॉब्लम जो चल रही है ना, उसको सॉल्व आउट करना है ना। नीट क्रैक करना इज नॉट सक्सेस, नीट क्रैक करने के बाद में क्या करोगे, वो एक सक्सेस हुई। वही तो था मेरा सर, कि मतलब मैं तैयारी खूब करता था, कोई दिक्कत नहीं, मेरा मतलब एक भी नंबर नहीं आता, जीरो आते हैं तब भी खुश हूँ, क्योंकि मेरे को मेहनत करना आ गया था कि मैं कर सकता हूँ, किसी फील्ड में चले जाए तो मात नहीं खाऊंगा उसमें। सही बात ये, है। और मेरा मतलब ये मेन मोटिव रहेगा कि समाज सेवा रहे, और ऐसे नहीं कि पैसे के लिए मैंने ये फील्ड चुनी, ऐसे कुछ नहीं है, जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि समाज सेवा करें, और जब उसमें से हम। इस हाँ बार का जो आरंभ बैच जो है ना इस बार, अच्छा तुम जो टीचर्स तुम जानते हो जो अभी आरंभ बैच में हैं, उनको जानते हो? रवि शंकर सर को, उन्होंने लास्ट में नहीं, पढ़ाया था। हाँ और मतलब कुलदीप सर। लास्ट में तो मैंने 1 2 महीने ज्वाइन नहीं किया था, मतलब खुद पे सेल्फ स्टडी की थी, वैसे तो पूरा ही ज्वाइन किया है, क्योंकि टेस्ट भी पूरे टेस्ट दिए थे, हम्म, उसके अलावा आपके सारे लेक्चर लिए केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए, पर वो 1 2 महीने मैंने सोच रहा था कि खुद पे ही ध्यान दे अब तो। बहुत बढ़िया। तो इस इसलिए। बार का जो आरंभ बैच है उसमें एलएन की फैकल्टीज जो हैं वो आ रही हैं हमारे साथ में ना, है ना। ऐसा। इस बार जितनी मेहनत हमने 2024 में करी थी उससे ज्यादा ही 2025 में भी करेंगे, आशा करता हूँ। आप जैसे बच्चे और भी मेरे साथ जुड़ेंगे और अगले साल जो है
और भी कई सारे बच्चे जो हैं इसी तरीके से हम लोग इंटरव्यू करेंगे अच्छा। हमारे बच्चों का, हिंदी मीडियम के बच्चों का, है ना। हाँ। चलो, थैंक यू नितेश, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा। इसी तरीके से थैंक यू तरक्की सर। करते रहना, आगे बढ़ते रहना, बाकी टच में रहूंगा मैं आपके साथ में, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।